अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण हुआ। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची मूर्ति का उन्होंने अनावरण कर दिया। मूर्ति की भव्यता आपको दिखाऊंगा, मूर्ति की खूबसूरती में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जो तस्वीरें, जो फोटो निकल कर आ रहा है दोस्तों, वाकई में मनमोहक तस्वीरें निकल कर आ रही है। खबर बहुत बड़ी है, उसके साथ साथ मैं एक और बड़ी खबर बताने का प्रयास करूंगा। चैनल पर आप लोग बने रहे। आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी में, आपके साथ रविंद्र कुमार। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे हर खबर की नोटिफिकेशन समय के अनुसार आप सभी तक पहुंचता रहे। तो आइए, आखिर में मूर्ति लगाने की वजह क्या कुछ थी और बाबा साहब को लोग अब किस प्रकार से उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कितनी इज्जत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अब हो रही भारत में। दोस्तों, लोग अब बाबा साहब को समझ रहे हैं। आखिर में बाबा साहब की मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति लगाने का क्या कुछ कारण है दोस्तों, मैं वो भी बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में 50 ऊंची मूर्तियों में सबसे ऊंची मूर्ति ये आंध्र प्रदेश की जो मूर्ति अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये आंध्र प्रदेश की मूर्ति सबसे ऊंची मूर्ति मानी जा रही है। और इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो स्टैचू है, इसकी भव्यता, इसकी खूबसूरती दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं बता दूं कि अभी 19 जनवरी 2024 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया दोस्तों। और पूरे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं सभी में खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। वहाँ पर अभी आज 21 जनवरी है, 22 जनवरी को पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा करने आएंगे। लेकिन उससे पहले ही बहुजनों के लिए सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है और बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती के एक वीडियो निकल कर आ रहा है। वो वीडियो आप अगर देखेंगे वाकई में आपको लगेगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कितना कुछ संघर्ष कर उन्होंने किया है। दोस्तों, आप लोग देखते हैं लगातार अभी तेलंगाना में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण केसीआर के सरकार में बनाया गया था। उसके बाद अब आंध्र प्रदेश की बारी आई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 200 जमीन से लेकर जो ऊंचाई उसकी मूर्ति की 200 फीट ऊंची मूर्ति बाबा साहब की लगाई गई दोस्तों। और उस मूर्ति में करीब मैं बता दूं 500 से ज़्यादा लोगों की बैठने की सुविधाएं भी है। बच्चों को खेलने के लिए उसमें पार्क भी बनाया गया और खूबसूरती उसमें बता दूं कुछ में लाइब्रेरी भी बनाई गई, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी तमाम वो बुक्स, तमाम वो किताबें होंगी जो लोग वहाँ पर जाके अध्ययन करेंगे। और उसके बाद बता दूं वहाँ पर LED लगाई गई है, जिससे बाबा साहब का जो जीवन संघर्ष रहा है दोस्तों, उसको दिखाया जाएगा वहाँ पर कि बाबा साहब ने कहाँ कहाँ किस प्रकार से संघर्ष किया, उन्होंने अपने जीवन में कितना कुछ संघर्ष किया। उसके बदौलत आज हम लोगों को एक ऐसा सुंदर संविधान मिला है जिससे हमारा भारत देश चल रहा है दोस्तों। तो उसके बाद मैं आपको अगर खबर बताने का प्रयास करूँ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का एक वीडियो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा दोस्तों। संसद भवन में किस तरीके से दहाड़ रही हैं, वाकई में नेता अगर होना चाहिए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जैसा। एक खबर निकल कर आ रही, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की बातें उस वीडियो पर लिख रहे हैं। और मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा कि लगता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब 2024 में कुछ अच्छा कर पाएंगी। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लोग एक बात कहते हैं, बीएसपी सुप्रीमो रोड पर नहीं निकलती, कहीं पर दलित, मुस्लिम, आदिवासी के ऊपर अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण होता है तो बीएसपी सुप्रीमो नहीं बोलती। अब वो वीडियो देखकर आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं, बीएसपी सुप्रीमो सड़क पर नहीं, बीएसपी सुप्रीमो संसद भवन पार्लियामेंट हाउस में जाकर बोलती हैं, जहां से उनको न्याय, हक, अधिकार, जस्टिस मिलता है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वीडियो उन्होंने बताया कि मुस्लिम समाज के ऊपर किस प्रकार से पीड़न हो रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब कोई अपने हक अधिकार की बात संसद भवन में उठाता है तो वहाँ के जो स्पीकर होते हैं उनको बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, लोकतंत्र हमारा कहाँ जा रहा है कि आखिर में जब कोई किसी समाज की, जिस समाज को सदियों से दबाया गया, बीएसपी सुप्रीमो ने उस आवाज़ को उठाने का प्रयास किया तो वहाँ पर उनको समय ही नहीं दिया जाता है। हालांकि एक बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने पद से उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था दोस्तों, लेकिन वो वीडियो आई, हम आपको दिखाएंगे भी लास्ट में। तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण खबर रही कि बीएसपी सुप्रीमो का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले बाबा साहब के बारे में मैंने बताया, बाबा साहब का जो स्टैचू लगा है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, जब से तस्वीरें निकल कर आ रही सभी बहुजन समाज के लोगों में तमाम खुशियाँ, तमाम उत्साह नज़र आ रहा है। भव्यता, खूबसूरती आप मूर्ति का देख सकते हैं, जो मैं फोटो में लगातार आपको दिखाने का प्रयास भी कर रहा हूं। तो इस प्रकार से तमाम ये छोटी बड़ी खबरें हैं जो बहुजन समाज के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मानी जाती है। तो बाबा साहब की मूर्ति अनावरण हो गई है। बाबा साहब के चाहने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों।
इस तरीके से अगर देखा जाए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोग अब समझने लगे, लोग जानने लगे कि जो कुछ भी बाबा साहब ने अपने जीवन में उन्होंने जितना संघर्ष किया एक मानव नहीं कर पाता है, लेकिन बाबा साहब ने जो संघर्ष करके एक भारतीय संविधान, इतना सुंदर संविधान लोगों को दिया, कहीं न कहीं आज इसकी वजह से बाबा साहब को लोग याद कर रहे हैं, उनके संघर्ष को लोग याद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू अब लगातार भव्य तरीके से हर जगह लगाई जा रही है। तो चलिए मिलते कुछ ऐसी अगली खबरों में, अभी के लिए इतना ही। रविंद्र कुमार के साथ हिंदी दस्तक टीवी। और अभी ही कल तो मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है तो गौ रक्षा के नाम पर वहां पर जो महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया गया है, उनको पीटा गया है। पुलिस खड़े होकर वहां पे तमाशा देखती रही, भीड़ तमाशा देखती रही, और खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को जो पीटा गया वहां पर, मेरे ख्याल ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और खासतौर से मैं मिस्टर नकवी से पूछना चाहती हूँ, वहां पर आपके समाज की जो महिलाओं का उत्पीड़न किया गया है, आप खड़े होकर बताएं कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षा के नाम पर जो मुस्लिम महिलाओं का साथ जो उत्पीड़न किया गया है, क्या वो बर्दाश्त करने लायक है? गौ रक्षा के नाम पर पहले पूरे देश के अंदर मुसलमानों के साथ उत्पीड़न किया गया था। पहले मेरी बात तो आ जाए, आप आपने अपनी बात कह ली, कमाल हो गया। देखिए क्या फायदा है, पहले मेरी बात तो सुने आप, पहले कमाल हो गया। आप बोल लीजिए वन एट ए टाइम प्लीज। जिसकी वजह से हाल ही में वन एट ए टाइम, दलित वन एट ए टाइम प्लीज, मामला वेरी ब्रीफली, जल्दी से खत्म कीजिए। भाई आपके मेन मुद्दे के ऊपर मैं आ रही हूँ, जिसकी वजह से ही अभी हाल ही में एक दलित उत्पीड़न का मामला जो हमारे संज्ञान में आया है, वह अति दर्दनाक, कष्टदायक, वह मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाला है, जिसे मीडिया ने भी दर्शाया है। मान्यवर मामला गुजरात स्टेट के ऊना का है, और ऊना में मैं ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर दलित वर्ग के कुछ लोग जो बरसों से तो जो मरे जानवर होते हैं उनका चमड़ा उतारने का वो काम करते थे, लेकिन वहाँ बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ पर कुछ दमंग किस्म के लोग, असामाजिक तत्व, दलित विरोधी मानसिकता के लोग, जहाँ पर दलित वर्ग के लोग चमड़ा उतार रहे थे। आप मेरी बात तो सुने। जब तो वहाँ पर पहुंचे और उनको उन्होंने वहाँ से उठाया और खींचकर उसको भरे बाजार में ले आए और उनके हाथ बांध दिए और लाइन से उनको खड़ा कर दिया। उनकी कमीज उतार दी गई, और पीछे से उनकी पिटाई की, और फिर वहाँ पर उसको गाड़ी से बांधकर